वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लड़कियों की तालीम और चैलेंजेस से मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। आज मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। अरफा करीम ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के वुज़रा, अहम शख्सियात और कई इदारों और तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। हमें लड़कियों की तालीम के लिए माशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। फैसला और पॉलिसी साजी में लड़कियों की शमूलियत को यकीनी बनाना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम का मौजू मेरे दिल के करीब है। पढ़ी लिखी ख़वातीन माशरे में तरक्की की ज़ामिन है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत है। तालीम ने ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। आज इस मकाम पर हूँ जहाँ मुल्क की खिदमत कर रही हूँ। लड़कियों की तालीम के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुश आइंद है। मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा ज़रूरी है। ख़वातीन की तालीम के लिए दिन रात कोशा हैं। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल कलीम अल ईसा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़वातीन की तालीम के हवाले से बहुत काम किया। ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का मकसद एक मिसाली प्लेटफॉर्म फराहम करना है। पाक चीन दो तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर बीजिंग में हुआ। फरीकैन का पाक चीन दो तरफा मुस्बत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के वफूद का मसाइल के हल के लिए बाहमी मुशावरत और डायलॉग की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली का बयान। कहा, सी पैक जैसे तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीन के नायब वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 14 जनवरी शाम 4 बजे तलब किया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। सदर ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत इजलास तलब किए। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी का नासूर का डट कर मुकाबला किया और कर रही है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम का इजलास। सेहत की फराहमी के बुनियादी और सानवी निज़ाम रेस्क्यू की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब के किसी अस्पताल में मशीनें खराब या बंद ना हो। वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं आम आदमी की जिंदगी आसान हो। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। माशी आशारियों से काम नहीं चलेगा। मईशत बेहतर होनी चाहिए। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, PTI ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ एतमाद में नहीं लिया। इन हालात में हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तमाम मामलात इत्तेफ़ाक़ राय से हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को नई पहचान दी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख चुके एक शख्स का एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। बोली, पहले फाइनल कॉल दी गई वो मिस कॉल साबित हुई। ये लोग डी चौक से मालो असबाब छोड़कर भागे। दोस्त ममालिक को भी पता है कि फितना कौन है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत को बानी PTI के ट्वीट से तकलीफ है, लेकिन अपनी जबान दराजी नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा रोज PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब बरस पड़े। बोले, मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज बयानबाजी कर रही हैं। वज़रा के बयानात से गैर संजीदगी आया थी।
हुकूमत को वसीतर मफाद के सामने रखकर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का दो टोक पैगाम, कहा फरीकैन जब कहेंगे तो एक दो रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सना और हुकूमती अकाबरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। हुकूमत तो बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पीटीआई पर तनकीद, कहा ये लोग खुद अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। बानी पीटीआई से मुतालिक फैसला अदालतों ने करना है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जमानत हो जाएगी। केपी हुकूमत सिर्फ बानी को रिहा करवाना चाहती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चिनार की सूरत हाल को सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत के तमाम आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। कोशिश जारी है किसी तरह सियासी इस्तेकाम पैदा हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा 2.5 साल में पीटीआई का हर हरबा नाकाम रहा। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं की गई। उनके दावे में कोई सदाकत नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। माली साल 2022 में तरसीलातें ज़र 30 अरब डॉलर थी। 2024 में 27 अरब डॉलर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की गुफ्तगू, कहते हैं 2022 में शरह नमू 6.5% और 2024 में 2.4% से भी कम रही। सड़कों की बंदिश के खिलाफ कुरम के इलाके मंजूरी में धरना जारी। टलता पाराचनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। 40 से जायद माल बरदार ट्रक ताहाल रवाना ना हो सके। गाड़ियां तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजिर। इमदादी सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले की 2 दिन तक रवानगी का इम्कान। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। बानी पीटीआई की लाहौर हाई कोर्ट से 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के खिलाफ आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जुर्म साबित होने का इम्कान। सिटी कोर्ट कराची में मुलजिमा के खिलाफ मंशियात के इस्तेमाल के केस की समात। वकील सफाई ने मुलजिमा का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। मुलजिमा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुकदमे की समात बगैर किसी कार्रवाई के 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तेज रफ्तार ट्रॉलर 12 अफराद की जान ले गया। कुरक इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद जान बहक 20 से जायद जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर कोच और दीगर गाड़ियों से टकरा गया। हादसा ट्रॉलर का ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान से 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। दीगर 8 कानकुनों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। चीफ इंस्पेक्टर के मुताबिक जहरीली गैस भरने की वजह से धमाके से कान बैठ गई। 12 मजदूर कान में फंस गए। अब तक 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं।
रेस्क्यू टीमों ने 3600 फुट तक मलबा निकाल कर रास्ता क्लियर कर दिया। बिजली की दूसरी लाइन बिछाने और मलबा हटाने की वजह से इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार। आतिशबाजी के सामान में आग लगने से धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वाक़या जिला मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट फिले शाह में पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और एक बच्ची भी शामिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 शहरियों की हलाकत। वाक़े का मुकदमा थाना फिरोजाबाद में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार और साथी गिरफ्तार है। दोनों अफराद मुकदमे में नामजद हैं। शहीद मिल्लत रोड पर जुमे की सुबह पेश आने वाले हादसे में 2 शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ था। दिसंबर 2024 में अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आई। 16.6 मिलियन नए रोजगार के मौके पैदा करना रिकॉर्ड है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अपने दौरे इक़्तिदार में अमेरिकी मईशत पर बयान, कहा कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाया। न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी नुमाया काम किया। तवानाई की पैदावार अमेरिकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू। मुतासरा इलाकों में लूट मार के वाकयात होने लगे। इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला कर लिया। आग लगने से कम 10 अफराद हलाक, 10,000 मकानात और दीगर इमारतें तबाह। तूफानी हवाओं की पेशगोई और आग मजीद फैलने का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं लॉस एंजलिस जंग ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अमेरिका में एक तरफ आग की तबाही, दूसरी जानिब बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल कर दी। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, रास्ते और तालीमी इदारे भी बंद। परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसास में शदीद बर्फबारी, बर्फानी तूफान के आने की मजीद वार्निंग जारी कर दी गई। बरतानिया के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी, मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरी घरों में मैसूर। गुज़िश्ता 3 रोज से तालीमी इदारे बंद। ट्रेनों और बसों की सर्विसेज भी मुतासिर। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली गायब। मुतादिद एयरपोर्ट बंद और परवाजें मनसूख। बरतानिया में महकमा मौसमियात की आज 15 साला रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने की पेशगोई। पारा -20 डिग्री तक गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। इजराइल की यमन में हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी। पावर स्टेशन और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज ने हदीदा, रास ईसा बंदरगाहों, पावर स्टेशन और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हौसी इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं। इन्हें मजीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान के वेस्टइंडीज के खिलाफ हिकमत अमली तैयार। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। साजिद खान और अबरार अहमद की वापसी होगी। शाहीन आफरीदी की स्क्वाड में वापसी का कोई इम्कान नहीं। टेस्ट सीरीज में इमामुल हक के कमबैक का इम्कान। इंजरी की वजह से साइम अयूब और हसीबुल्लाह स्क्वाड से बाहर। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मुल्तान में पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी को होगा। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और साबिक कप्तान तमीम इकबाल का एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा, अब ये मेरे करियर का इख्तिताम है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट करीब है तो अपने आप को डिस्कस नहीं करवाना चाहता। रिटायरमेंट या खेलने का फैसला किसी भी एथलीट या क्रिकेटर का ज़ाती होता है। तमीम इकबाल ने जुलाई 2023 में रिटायरमेंट का ऐलान किए बगैर फैसला वापस लिया था। और चीन में होने वाले एशियन विंटर गेम्स के लिए पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते का ऐलान। दस्ते में 2 एथलीट्स और 4 ऑफिशियल शामिल।
मोहम्मद करीम एल्पाइन स्केटिंग और मोहम्मद शब्बीर क्रॉस कंट्री के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कमोडोर अशर जमील चीफ दी मिशन मुकर्रर। मोहम्मद अब्बास बतौर कोच और अस्मा इकराम बतौर सेफ गार्ड ऑफिशियल दस्ते के साथ होंगे।